Good morning and a very, very happy morning. We are reading Start from Zero, written by Dane Maxwell, and we are on page number 60. Learning using words that sell, जिसे कॉपी राइटिंग बोलते हैं, कि हम कैसा लिखें कि लोग उसको पढ़ के हमें ज्वाइन करें, हमारे बिजनेस को यूज़ करें. और पावरफुल फार्मूला उसके लिए जो है वो ये है, एंड रिजल्ट अ कस्टमर वांट्स, कि कोई भी रिज़ल्ट जो कस्टमर चाहता है प्लस एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम कि कितने में वो उनको रिज़ल्ट मिलेगा, प्लस एड्रेसिंग ऑब्जेक्शंस कि हम उनकी ऑब्जेक्शंस को भी दूर करें. तो उन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स जो दिए. योर होम मीन्स कि सोल्ड इन 90 डेज़. वो क्या चाह रहे, बेचना घर 90 दिन के अंदर. और वो कहते हैं अगर नहीं बिकेगा तो मैं ले लूँगा. तो ऑब्जेक्शन क्या हो सकती है यहाँ पे कि नहीं बिका तो कहते हैं नहीं बिकेगा तो मैं ले लूँगा. तो उसने उसको ऑब्जेक्शन को हैंडल भी कर लिया. तो डेन कहते हैं आप अभी अपनी जा सकते हैं अपने किसी दोस्त के घर पे और वहाँ पे एक ठीक शब्द जो इस फार्मूला से यूज़ कर सकते हैं और उन्हें अपनी वेबसाइट के उनकी वेबसाइट के सबसे ऊपर लगा सकते हैं. और आप ये देख सकते हैं कि कितने लोग आपके शब्दों को यूज़ करेंगे. व्हाट ही मीन्स इज़ कि इवन इफ़ यू डोंट वांट टू यूज़ इट ऑन योर वेबसाइट और यू डू नॉट हैव अ बिजनेस राइट नाउ, यू कैन गो टू अ फ्रेंड्स होम जिसका बिजनेस चल रहा है. आप वहाँ पर भी अगर इस फार्मूला का यूज़ करें तो बहुत से लोग वहाँ से भी बेनिफिट पाएंगे. तो जो पावर है ना कॉपी राइटिंग की, जो लिखने की और इस फार्मूले के बेस पे लिखने की, इसे मेजर नहीं किया जा सकता है. क्योंकि सिर्फ इस टाइप की कॉपी राइटिंग ने $1 बिलियन पिज़्ज़ा कंपनी को क्रिएट कर दिया. एक अच्छा कॉपी राइटर एक गहरे दर्द, इच्छा या किसी प्रॉब्लम के बारे में बात करेगा कस्टमर की, फिर उसे इमीडिएटली सॉल्व करेगा. और ये आपको हेल्प करता है एक बेटर प्रोडक्ट्स बनाने में, बिकॉज आप लोगों को अंडरस्टैंड करते हैं. डेन ने कॉपी राइटिंग को यूज़ किया बेटर ईमेल्स लिखने के लिए, ताकि वो सॉफ्टवेयर कंपनी के टॉप डेवलपर्स को अपने प्रोजेक्ट के अंदर ला सके. तो वो आपको एक एग्जाम्पल यहाँ पे बताना चाहते हैं कि किस तरह से उन्होंने टॉप पेन, सबसे ज़्यादा चैलेंज, सबसे ज़्यादा नीड और डिज़ायर्स जो है सॉफ्टवेयर कंपनी के डेवलपर को यूज़ किया. सो नंबर 1 उनको जो पेन था वो ये था कि कोई भी जो अनक्लियर सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स दैट स्ट्रेस देम आउट, कि बिल्कुल प्रोजेक्ट्स में क्लैरिटी नहीं थी तो उससे वो स्ट्रेस होते थे. उन्हें पैसा टाइम पे नहीं मिलता था. पेन नंबर 3 था कि उन्हें ये भी नहीं पता था कि इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करके कि वो प्रोजेक्ट दिन की रोशनी देखेगा भी नहीं देखेगा. और जो ये डेवलपर्स थे उनको उनके टैलेंट के लिए बिल्कुल भी इज्जत नहीं मिलती थी और म्यूज़ यानी गधों की तरह यूज़ किया जाता था कि काम करते रहे. सो डेन एक टॉप डेवलपर्स की कम्युनिटीज़ के पास में गए. उन्होंने सबसे बढ़िया बेस्ट लोगों को उसमें से हायर किया. और ये जो बेस्ट जो एम्प्लॉयज़ होते हैं ना, वो काम नहीं ढूंढ रहे होते, वो तो खुद ही बिज़ी होते हैं. तो मैं जनरली उन्हीं के पास जाता हूँ. तो डेन उनके पास गए और उन्होंने अपना राइट में ईमेल लिखा. वो कुछ ऐसे थे जो उनके हिसाब से जो उन्होंने मेल लिखा वो कैसे लिखा वो ये बता रहे हैं यहाँ पे. सब्जेक्ट, आई रियली रिस्पेक्ट वॉट आई हैव सीन, कि जो मैं देख रहा हूँ मैं उसको बहुत इज्जत करता हूँ. तो कौन सा पेन उन्होंने यूज़ किया, नॉट बीइंग रिस्पेक्टेड. हे देयर, आई रियली रिस्पेक्ट वॉट आई हैव सीन यू बिल्डिंग ऑनलाइन, सो आई थॉट आई विल टेक अ चांस टू रीच आउट. तो उन्होंने रिस्पेक्ट वाले पेन को टच किया दोबारा. आई हैव गॉट अ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट आई एम वर्किंग ऑन विद रियली क्लियर स्पेसिफिकेशन एंड विजन. आई वॉज वॉन्डरिंग इफ़ यूड लाइक टू सी इट. उन्होंने बताया कि मैं एक ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ जिसकी स्पेसिफिकेशन और विजन्स बिल्कुल क्लियर है, क्या आप उसे देखना चाहेंगे. तो उनका जो वो पेन था कि प्रोजेक्ट्स जो हैं वो बिल्कुल अनक्लियर होते थे, वो दूर हो गया. थर्ड,
इसी ईमेल में वो लिखते हैं, आई अंडरस्टैंड पेमेंट कैन बी डिलेड और मैनी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स, बट आई विल बी श्योर टू पे यू विद इन 48 आवर्स ऑफ यू सेंडिंग द इनवॉइस। कि मैं जानता हूँ कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट में पैसा लेट हो जाता है, लेकिन मैं आपको 48 घंटे के अंदर पैसा दे दूँगा। तो उनका जो पेन था जिसमें दे आर नॉट एबल टू पेड इन टाइम, वो भी ख़त्म हो गया। दिस प्रोजेक्ट हैज़ कस्टमर्स रेडी एंड वेटिंग टू यूज़ एज वेल। सो क्योंकि प्रोजेक्ट कई बार बनते थे और शुरू ही नहीं होते थे, तो उन्होंने लिखा कि इस प्रोजेक्ट में कस्टमर रेडी है और वो वेटिंग टू यूज़ है कि भाई इसको कब आप बनाएं, कब वो यूज़ करें। तो इसमें जितने भी पेन थे सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के, वो सारे एड्रेस हो गए इस मेल के साथ में। कॉपी राइटिंग, ये मालूम पड़ता है कितनी पावरफुल है और ये कहीं पे भी यूज़ हो सकती है, चाहे वो आप हो, चाहे बच्चे हो, चाहे वो पार्टनर हो। आप अपने बिजनेस पार्टनर को या आप किसी को भी पूछ सकते हैं कि आप ये बताएं कि आपकी कौन सी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको पेन देती है, और वो अपने पार्टनर यानी अपने जीवन साथी, आपके हस्बैंड या अपने वाइफ, वो कहते हैं आप उनसे भी पूछ सकते हैं कि जब अगर आपको मेरे साथ एक ग्रेट नाइट स्पेंड करनी हो तो आप कौन सी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपके लिए क्रिएट करूं दैट दिस नाइट बिकम्स मेमोरी टू यू। आपके पार्टनर बोल सकता है कि हम सिर्फ वो यही बोलेगा कि सिर्फ आपके साथ टाइम स्पेंड करने से ही दैट नाइट वुड बी गुड। देन यू कैन आस्क कि कोई ऐसी एक्टिविटी जो आपको मैं करूं जिससे कि आप बिल्कुल मुझसे कनेक्टेड फील करें। तो योर पार्टनर माइट से कि हाँ मैं पिक्चर देखना अच्छा लगता है, मुझे डांस करना अच्छा लगता है, या दोनों का कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है। देन यू कैन से कि हाउ वुड यू फील, आप कैसा महसूस करेंगे कि जब अगर हम मूवी इकट्ठे जाएं और आज के दिन डांसिंग करने के लिए इकट्ठे जाएं। तो आपका पार्टनर कह सकता है कि बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन मुझे सुबह जल्दी उठना है। अब ये ऑब्जेक्शन है कि इसको कॉपी राइटिंग में ऑब्जेक्शन बोलते हैं कि उन्हें जल्दी उठना है। अब आपका प्रश्न होना चाहिए इस ऑब्जेक्शन को एड्रेस करने के लिए कि तुम कैसा फील करोगे कि अगर हम डांस करने के बाद, मूवी जाने के बाद में अगर हम घर भी जल्दी आ जाएं और लेट ना रहें। तो ये कौन सा फॉर्मूला है? वो कभी मना करेंगी? नहीं। ये कौन सा फॉर्मूला है? हाउ वुड यू फील इफ़ यू गॉट, ये एक डिज़ायर है, तुम्हें कैसा लगेगा अगर ये तुम्हें मिल जाए। फिर इंसर्ट डिज़ायर की आपने, इंस्टेंटली वो डिज़ायर आपको अभी मिल जाए। और फिर वाइल एड्रेसिंग द ऑब्जेक्शन कि अगर हम जल्दी आ जाएं। तो ये सारी चीज़ें नेचुरल हैं। तो जब आप ऐसी बातें कर रहे होते हैं अपने परिवार के साथ में, तो आपको तो ये मालूम भी नहीं होता कि आप कॉपी राइटर हैं। सो कॉपी राइटिंग क्या है? याद रखें, ये एक सेल्समैनशिप इन प्रिंट है कि जिसमें आप इसको लिख के वो करते हैं, तो ये आपको किसी भी चीज़ को बेचने का एक तरीका है। हजारों छोटे छोटे सेल्स के लोग दुनिया में जाते हैं, अपनी चीज़ें आपको भी बेचते हैं या आप उन्हें बेचते हैं। वो रिटन वर्ड्स के थ्रू, उनके पास एक कॉपीराइट होता है, एक स्क्रिप्ट होता है। कॉपी राइटिंग एक बहुत बड़ा टॉपिक है और इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। आप इसकी बहुत बड़ी कलेक्शन कॉपी राइटिंग फार्मूला की अगर आप गूगल करें, कॉपी राइटिंग स्वाइप फाइल्स करें, टॉप कॉपी राइटिंग फार्मूलाज को सर्च करें, टॉप कॉपी राइटिंग हेडलाइन एग्जाम्पल्स को सर्च करें, तो आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। और राइटर कहते हैं मैंने खुद ने एक कॉपी राइटिंग चेकलिस्ट अपने startfrom0.com/yes के ऊपर फ्री डाली हुई है, जिसके अंदर 10 टॉप पैटर्न्स डाले हुए हैं। आप चाहें तो उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और इसको बिल्कुल गहरे रूप तक सीखने के लिए आप कई किताबें पढ़ सकते हैं। दैट इज़ साइंटिफिक एडवर्टाइजिंग बाय जॉन केपल्स, माय लाइफ इन एडवर्टाइजिंग बाय डेविड ओगिलवे। और आप कॉपी राइटिंग जो है भाषा को सीख के, पैटर्न को सीख के, फ्रेमवर्क को सीख के, बेस्ट एग्जाम्पल्स को सीख के भी कर सकते हैं। तो मेरा जो फ्रेंड है डेन कहते हैं एट स्वाइप्ड आउट टुगेदर, वो रिसोर्स है कि जितने भी बेस्ट सेल्स लेटर्स होते हैं उसके अंदर लिखने का। और उनकी जो बुक है एज अ बोनस फॉर दिस बुक, स्टार्ट फ्रॉम 0/yes, उसके अंदर ये है। तो एक एक्सरसाइज जो है, मीन इनकी जो वेबसाइट है उसके ऊपर दिए हुए हैं। तो यहाँ पर एक एक्सरसाइज दी है डेन ने, फॉर एक्सरसाइज फॉर बिल्डिंग थॉर्स हैमर कॉपी राइटिंग,
जो उनके दोस्त है जिसके बारे में वो बता रहे हैं उसकी कॉपी राइटिंग का। योर ओपिनियन इज़ नॉट वॉट मेक्स मनी। आपका ओपिनियन ये नहीं है कि आपको क्या पैसे बनाने हैं। रिजल्ट्स मेक मनी। आप जो एक्शन लेते हैं उसका जो रिजल्ट आता है, पैसा वहाँ से बनता है। तो आप वो चीज़ स्टडी करें, सीखें जो आपको रिजल्ट देंगे, वो चीज़ें नहीं जो आपको पसंद है। तो आप रीड करें, पढ़ें सक्सेसफुल एग्जाम्पल्स ऑफ टॉप कन्वर्टेड एड्स, कि जो भी बिल्कुल बेस्ट एड जिससे रिज़ल्ट आया उसको कन्वर्ट करने के जो एग्जाम्पल्स है वो पढ़ें। एट स्टार्ट फ्रॉम @yes जो .com पे उस पे पढ़ें और वहाँ पे पैटर्न्स को देखें। तो आप हर रोज़ एक नया ऐड पढ़ें 1 महीने के लिए, और आप देखिए कि आपका कॉपी राइटिंग ब्रेन किस तरह से टर्न ऑन हो जाता है और आप किस तरह से नई नई कॉपी राइटिंग, नया नया स्किल, नए नए फॉर्मूले सीख लेंगे। तो मैं तो ये ज़रूर प्रैक्टिस करूँगी, ये सीखना कि हम किस तरह से लिखें, क्योंकि जब लिखेंगे तो हमें बात करना भी आ जाएगा। सो दैट वी लर्न टू कॉपी राइट द बेस्ट वे एंड हैव द बेस्ट इफेक्ट इन आवर लाइफ and our business. Thank you so much for being in my life. Thank you so much, and let's go rocking. Let's go and become a rocking writer. Thank you so much.